हे प्रभु, हमारा जिसमें मंगल हो वही करो। स्वामी सत्य रूपानंद, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम, रायपुर। शरणागति का भाव रहने से धीरे धीरे मन से विकार निकल जाता है। नियमित रूप से ईश्वर का चिंतन करने से हमारी वासनाएं कम हो जाती है। हमारी वासना ही हमें संसार में डुबाती है। हमें अपने मन को उपासनामय बनाना है। हम सोचते हैं कि जब सुविधा मिलेगी तब भगवान का नाम लेंगे, पर मरते तक संसार में हमें सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए असुविधाओं में ही हमें भगवान का नाम लेने का अभ्यास करना है। पहले हमें भगवान की सेवा करनी है, बाद में संसार का काम करना है। इससे ही हमारी उन्नति होगी। भगवान हमारे हृदय में नित्य विराजमान है। उनका अंत नहीं है, वे अनंत है। हम सब दुर्योधन के दल के हैं। हमारे मन में मोह भरा हुआ है। मोह के कारण हम आसक्त हो जाते हैं, अतः आसक्ति से बचे। भगवत प्राप्ति के लिए साधक में धैर्य का गुण आवश्यक है। हमारे मन में चंचलता है। धीरज रखकर लगातार लगे रहना है। हमें मन को पवित्र रखना है। दूसरे की नकल कभी नहीं करना है। आध्यात्मिक जीवन में मन की पवित्रता का अधिक महत्व है। हमें राग और द्वेष से बचकर निरंतर साधना में लगे रहना है। हमें दोष दर्शन से बचना चाहिए। माँ शारदा कहती थी, किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। किसी के दोष देखने से हमारा ही मन दोषी होता है। हमारे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, इसे गंभीरता से देखना चाहिए। बिना किसी आधार का भाव नहीं होता। भाव का तात्पर्य है हमारे मन में जो अच्छे विचार आते हैं। जैसे हम भक्ति मार्ग से जाते हैं तो हमारे मन में ईश्वरीय भाव आते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भाव का महत्व है। भगवान हमारा भाव देखते हैं। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। यदि हमारे जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या आएगी तो हम नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु का भय रखने से हम बहुत से दोषों से बच जाते हैं। यदि हम भगवान से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन के दिन पूरे हो जाने पर हमारे बुरे कर्म हमेशा बदला लेते हैं। तब गुरु और ईश्वर के सिवा कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। दूसरों से द्वेष करोगे तो नरक में जाओगे, उसका कुछ नहीं होगा। हमें ईश्वर ने सब प्रकार की संपन्नता दी है, तो अधिक से अधिक समय भगवान के लिए निकाले। भगवान को पुकारो। जो कर्म हमें मिला है उसे भगवत प्रीत्यर्थ करने से हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। वेदांत कहता है, हम ही अपने भाग्य के विधाता है। कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अपने कर्मों के द्वारा ही हमारी मुक्ति होगी और अपने ही कर्मों के द्वारा बंधन में पड़ेंगे। प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने से मुक्ति मिलती है। जहाँ स्वार्थ आता है वही बंधन पड़ जाते हैं। हमें भगवान से एक संबंध स्थापित करना है, जैसे मातृभाव, सखा भाव। हम कई प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन भाव न रहने से संभवतः सब ठीक होता है
और हम सफल नहीं होते। हमारे शास्त्रों में मातृभाव से पूजा करने को कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। हे देवी, तुम सभी प्राणियों में माँ के रूप में विराजमान हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले माँ से ही संबंध होता है। कल्पना का आश्रय लेने से धीरे धीरे कल्पना सत्य हो जाती है। अपने इष्ट को मूर्ति नहीं समझना चाहिए, उन्हें जीवंत, जागृत, ज्योतिर्मय रूप में देखना चाहिए। ईश्वर के प्रति अपनत्व की भावना होनी चाहिए। हमारी पूजा और प्रार्थना मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए। अपने मन से कटुता निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और दूसरों का अशुभ चिंतन न करें। भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हमारा जिसमें मंगल हो वही करो। जय श्री राम कृष्ण।